शुरू करें। एक होता है चला आयनन विभव, नाम सुने हो? कल हम आपको परमाणु के आकार, त्रिज्या और आयतन के बारे में बताए थे ना। त्रिज्या, आकार, आयतन सब सेम है कि अलग अलग है? एक होता है आयनन विभव, आयनन विभव क्या होता है चला? आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है ना। एक बात बताइए, अगर कहीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होगा। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहां पर चला? बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम लोग आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 पैरामीटर है, एक्चुअली 4 पैरामीटर है। एक है विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव। परमाणु त्रिज्या, आकार, आयतन। आवर्त और वर्ग। ठीक है। आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है कि छोटा है? पक्का? आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए यहां बढ़ता। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर, और वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर। लेफ्ट टू राइट, वर्ग में टॉप टू बॉटम। आवर्त में जाना है लेफ्ट टू राइट, वर्ग में जाना है टॉप टू बॉटम। एनी डाउट? आवर्त में ही बढ़ता बढ़ता बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है ना, ऊपर से नीचे आने पर घटता घटता। ठीक है। लेकिन त्रिज्या, आकार और आयतन का उल्टा होता है, घटता ही बढ़ता। ठीक है, समझ में आया? क्या को पैरामीटर है? 8 को पैरामीटर। ये बच्चा को चला यादें नहीं रहता है, हमको भी नहीं याद रहता था, क्योंकि चला उल्टा हो जाता था, कहीं घटता कहीं बढ़ता। हम याद रखे भैया, तो हम इसको एक जगह लिखे तो हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता। आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। एनी डाउट? आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। अब परमाणु त्रिज्या, आकार और आयतन उल्टा होता, आवर्त में ही घटता, वर्ग में बढ़ता। बोलिए, एनी डाउट? पक्का याद रहेगा? बुक में ऑलरेडी शायद लिखा हुआ होगा।
एक जगह लिखा हुआ है, एक जगह लिख लीजिए। हाँ वेरी गुड। नबका वाला किताब में तो बहुत जगह खाली जगह भी होगा। जो पुराना वाला किताब से काम चला रहे हैं उनके पास खाली जगह नहीं होगा। पर जा रहे हो ना, हो गया। लिखें। सब बताएंगे धीरे धीरे। मंगली जल्दी लिखवो। पानी खावो कि पीवो? पानी खावो आ भात पीवो? ताड़ाताड़ी करवो। माछ भात खावो। केमिस्ट्री पढ़वो। ये कोरवो कोरवो की करता है रे। हो गया। 5 मिनट और। ये चला जो जुगाड़ तोरा दे रहे हैं ना, इससे हम बहुत परेशान होते थे जब एग्जाम में क्वेश्चन ये आते था या हम पढ़ते थे उस टाइम। ये उल्टा पुल्टा हो जाता था। एक बार तोरा पढ़ा दिया ना, अब मेरे लिए पढ़ाना बहुत आसान है, तोरा लाइन खट खट समझ में आएगा। समझा बंगले? इसमें समझने वाला क्या है, जुगाड़ सॉलिड सेट है। संयोजकता नहीं, संयोजकता कहाँ है? वो अलग है। सब एक के में डाल दो। हो गया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना चला, जो गुण आवर्त में जो भी हो तो वर्ग में उसका उल्टा होगा, वर्ग में जो होगा उसका उल्टा आवर्त में होगा। इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा। बोलन रे, नहीं समझा? पढ़े। आ बंधु करवाना मतलब मेल करवाना, मतलब जोड़ना कि तोड़ना? पक्का। तो चला इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जो ऊर्जा खर्च होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता है। अब विद्युत आयनन विभव इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है, ई दोनों में विद्युत ऋणात्मक धन और ऋण दोनों हो सकता है। तो चला कहने का मतलब ये हुआ कि अब देखिए, आयनन विभव है, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है। अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए, तो क्या वो निकालने देगा? देगा। वो स्टेबल है। स्टेबल जो होगा वो कभी भी अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा। लेकिन जो अनस्टेबल है, अनस्टेबल कौन है? जो त्याग करके, जिसका इलेक्ट्रॉन हम निकाल के उसको अस्थाई बना सकते हैं, वो है धातु। क्योंकि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, वो आसानी से त्याग करता है, ग्रहण करता है। और जकर बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता, ग्रहण करता है। जकरा में 8 रहता, न त्याग करता न ग्रहण करता। बोलन रे। तो कहते हैं कि जो अक्रिय गैस है उसका जो आयनन विभव होगा महत्तम होगा, यानी महत्तम ऊर्जा लगाएंगे तब वो निकलेगा, कि न्यूनतम होगा? क्या होगा? पक्का। आयनन विभव क्या होगा चला? महत्तम। अब जैसे आपको कह देगा किसी आवर्त में या वर्ग में 4 को एग्जाम्पल दे देगा तो नहीं छांट लीजिएगा कि महत्तम होगा कि न्यूनतम होगा? बोलन रे। अब गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा? चलो जी।
इसी में अगर आपको पूछता है धात्विक गुण, कौन गुण चला? धात्विक गुण आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? क्योंकि इधर धातु है और इधर अधातु है, तो घटता कि बढ़ता? वर्ग में तो चला एक मतलब जो सबसे नीचे वाला होगा वर्ग में, हे लीना करो रब से फरियाद, फ्रांसियम जो होगा उसमें धातुई गुण ज्यादा की कम? हाँ, पक्का पक्का। वेरी गुड, आप लोग हो गए हैं समझदार। देखिए कहते हैं रेडॉन तक हुआ था ना, बोलन रे, रेडोने तक न हुआ था, क्रोमियम से होना था। अब देखो क्रोमियम की अगर हम बात करें, नाम तो सुना ही होगा, साइकिल के रिम के ऊपर जो पेंट होता है ना वो किसका होता है? क्रोमियम। ये हमेशा ध्यान रखिएगा चला, जितना भी तुमको स्टील जैसा पेंट लगता है, जो पेंट धीरे धीरे जंग पकड़ के खराब हो जाता है वो क्रोमियम का है, और जो जंग पकड़ के खराब नहीं होता वो निकेल का है। ठीक है, तो साइकिल में तो चला बीज लग ही न जाता है, बीज लग जाता है मतलब जंग लग जाता है। जंग, कोरोजन और संक्षारण एक के बाद, जंग, कोरोजन, संक्षारण, तीनों एक बात है कि अलग अलग? जंग लग गया, कोरोजन हो गया, संक्षारण लग, लोहे पर जंग लगने से उसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। जैसे ये लूसेंट पढ़ोगे, पुसेंट पढ़ोगे तो वहां ये क्वेश्चन मिलेगा कि पहले बढ़ेगा, वो भी सही है। अगर बढ़ेगा, घटेगा और परिवर्तित रहेगा ऑप्शन में रहेगा ना, तो आंसर मारेंगे बढ़ेगा। लेकिन अगर रहेगा बढ़ेगा, एक ऑप्शन रहेगा बढ़ेगा फिर घटेगा, तो वही मारेंगे। क्योंकि चला जब बढ़ेगा तो कुछ समय के बाद घटवो करेगा, खत्मे ना हो जाएगा रे, बढ़ेगा और फिर घटेगा। ठीक है, लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, करते हैं। गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक का लेप लगाते हैं। अब जंग जो लगता है चला, Fe जो है वो O2 से अभिक्रिया करता है H2O की उपस्थिति में। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इसकी उपस्थिति में ये बन जाएगा Fe2O3, ठीक ना, या Fe3O4। जंग का ही दोनों सूत्र है, जल्दी से लिख लो। कलम उलम लाता है कि नहीं? लिखो जल्दी। हो गया? आज चला मेरा चेहरा चमक रहा है, हरदम चमकता है। हाँ, आज पहली बार हम एगो क्रीम लगाए हैं, मतलब तो मजाक लग रहा होगा। अरे बोरो प्लस, अरे वो निभिया का क्रीम होता नहीं है, तो सिस्टर आई थी तो उसका छूट गया था, तो हम सोचे लगा लेते हैं। चमक रहे हैं, चेहरा फिर देखे तो बड़ा बढ़िया लग रहा था। हम सोचे अब एक रात खत्मे कर देंगे ठंडी पर। आज सच में पहली बार लगाए हैं ना,
एगो वैसलीन हम रखते हैं, समझा। पहले तो साबुन अपना रगड़े, और रगड़ने के बाद वही वैसलीन तनी लगा ली। पहले तो कड़वा तेल लगाते थे, अब तनी जब तनी पैसा वैसा आया तो वैसलीन रगड़ने लगे। अब सोचे तनी और पैसा आया तो अब जो है निविया क्रीम लगाए। चमक रहे हैं कि नहीं? कल से डेली लगा के आएंगे। देखो Fe जब O2 से विक्रिया करेगा तो Fe2O3 और Fe3O4 बनाएगा। इसको चला कहते हैं जंग। जंग का ये दोनों फॉर्मूला है, ठीक है ना। और किसका लेप लगाते हैं चला? क्रोमियम का, साइकिल के रिम पर। और लोहे को जंग से बचने के लिए जिंक का लेपन करते हैं। अब अगर आपको कहेगा कि लोहे में कठोरता किसके कारण होती है? कार्बन की क्रोमियम? क्रोमियम। देखो चला, एक चीज का ध्यान रखना, थ्योरी क्या है वो देख लो। थ्योरी है जंगरोधी बनाता है क्रोमियम, और कठोर बनाता है कार्बन। ये थ्योरी है। लेकिन जंगरोधी तब न बनेगा जब कठोर बनेगा। जंगरोधी तब न बनेगा जब कठोर बनेगा। तो आपको कहेगा कि जंगरोधी बनाता स्टील को, किसको? स्टील को जंगरोधी बनाता एक ऑप्शन होगा कार्बन, दूसरा होगा क्रोमियम, तीसरा होगा मैग्नीशियम, चौथा होगा नॉन ऑफ दीज। एक मिनट थाम्बा भाई। पहला, दूसरा ऑप्शन मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन सिलिकॉन, चौथा ऑप्शन जर्मेनियम। पहला ऑप्शन मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन या क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन सिलिकॉन, चौथा ऑप्शन जर्मेनियम। ये तीन ऑप्शन सेट ऑफ ऑप्शंस हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां चला आंसर हो जाएगा स्टील को जंगरोधी बनाता, तो यहां आंसर हो जाएगा क्रोमियम। यहां चूंकि अगर नॉन ऑफ दीज भी ऑप्शन में रहता कार्बन, यहां क्रोमियम। क्या समझे? कुछ बुझल? ना बुझे? क्या बुझे? क्रोमियम रहेगा तो क्रोमियम आंसर, नहीं रहेगा तो कार्बन आंसर। नॉन ऑफ दीज नहीं मारेंगे। बोले काहे? सेम कहानी कठोर में भी होगा। कठोर में अगर कार्बन रहेगा तो कार्बन डायरेक्ट आंसर होगा, और कार्बन नहीं रहेगा तो क्रोमियम आंसर होगा। नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, क्योंकि जो चला कठोर बनाएगा वही जंगरोधी बनाएगा, जो जंगरोधी बनाएगा वो कठोर बनेवे करेगा। बोलन रे, पिता है तो पुत्र होगा, पुत्र है तो पिता होगा करेगा। ठीक है, लिख लो, जल लिखो। चलो जी, नया वाला मटेरियल आ गया है संडे टेस्ट का, पता है ना। अब इस बार से और पहले आपको मिल जाएगा। कोशिश करेंगे संडे को ही आपको मिल जाए। इस बार प्रमुख पुस्तक है, प्रमुख दिवस है, संगठन एवं संस्था है, राज्य एवं नदियों के प्राचीन नाम है, मुख्य संविधान संशोधन है, प्रमुख व्यक्तियों के मूल नाम है, फल एवं उनके खाने योग्य भाग हैं, रिपोर्ट जारी करने वाली एजेंसी है, प्रमुख संधियां हैं, प्राचीन से संबंधित प्रश्न है, और प्रमुख युद्ध है। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आपको मटेरियल बहुत ही ज्यादा पसंद आए। ये इस टाइप का आपको मटेरियल मिलेगा। अब चला, कोई फोर्स नहीं है, जिसको दिल करे वो टेस्ट देने आए, जिसको ना दिल करे वो टेस्ट देने ना आए। ठीक है, जब तू ही नहीं पढ़ना चाहेगा तो हमारा कुत्ता काट ले। अरे तू यहाँ ओल छिलने आया है, छिलो, हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरा जो काम है, अगर 10% को भी हम अपना लाभ पहुंचा पाएंगे तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है, हो गया? अरे हुआ?
मतलब समझा मेरा क्या कह रहे हैं? उसी हिसाब से आंसर बनाइएगा। मतलब जो जंगरोधी बनाएगा वो कठोर बनेवे करेगा, और जो कठोर बनाएगा वो जंगरोधी बनाएगा ही। सही है ना? अब आते हैं चला प्लेटिनम में। नाम सुने हो? प्लेटिनम गोल्ड से 1.5 गुना ज्यादा महंगा है, लेकिन प्लेटिनम में चूंकि चांदी के जैसी चमक होती है, इसलिए इसको सफेद सोना, चांदी का कलर कैसा, तो इसको हम लोग सफेद सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं चला इसको? सफेद स्वर्ण कहते हैं। प्लेटिनम को क्या कहते हैं हम लोग? सफेद स्वर्ण कहते हैं। और इसको एडम ने खोजा था, इसलिए उस उत्प्रेरक का नाम एडम उत्प्रेरक। इस उत्प्रेरक का नाम क्या है? एडम उत्प्रेरक। इसको किसने खोजा था? एडम ने। एडम ने खोजा था, इसलिए इसका नाम एडम उत्प्रेरक है। क्या नाम है? खोजा किसने था? और इसको सफेद स्वर्ण कहते हैं। और ये सबसे कठोर पदार्थ धातु है। कौन? प्लेटिनम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम, और सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम, और सबसे कठोर तत्व पूछेगा तो हीरा। ठीक है ना? तो हीरा को सफेद स्वर्ण कहते, इसको प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि सोने से ज्यादा महंगा है, सोने का सारा गुण इसमें उपलब्ध है, लेकिन इसका रंग कैसा है? सफेद। इसलिए इसका उपयोग गहने के रूप में नहीं किया जाता है। अभी तुम सफेद कलर का गहना पहन लोगे तो लोग की कहेगा? चांदी है, लेकिन वही सोना का गहना पहन लो, जबकि चला कितना गुना महंगा है? 1.5 गुना। मतलब प्लेटिनम जो चेन 2 लाख का आएगा, वो चेन सीधा 3 लाख का आएगा। ठीक है? कहते हैं प्लेटिनम तो ये हो गया। उसके बाद है अल्युमिनियम। अल्युमिनियम चला मुक्त अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? अब देखो, फिर है मुक्त अवस्था में, मतलब समझ रहे हो? किसी के साथ नहीं पाया जाता, अकेले पाया जाता है। कौन? अल्युमिनियम। फिर आते हैं चला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कार्बन। नाम तो सुना ही होगा, सुने हो? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 12। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p। चुन रे 1s2 2s2 2p2। अब गौर फरमाइएगा, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने? पक्का? अब चला जी बताइए, 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 ना? बोलवे जो नहीं करता। अब संयोजकता भी 4। ये चला सहसंयोजी बंधन बनाता है। कार्बन कौन बंधन बनाता है? सहसंयोजी। ये जो ऐसे ऐसे करके नहीं करते हैं, इस बंधन को हम सहसंयोजी बंधन बनाते हैं, कहते हैं कार्बन सहसंयोजी बंधन बनाता है, जो कि आयनिक बंधन से कमजोर होता है। ठीक है? कार्बन सबसे बड़ी श्रृंखला दिखाता है, मतलब इससे बड़ा चेन कोई नहीं बना सकता। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कार्बन की संयोजकता कितनी, क्वेश्चन पूछा था जो वैसा तत्व जो सबसे बड़ी श्रृंखला बनाता हो, उसकी संयोजकता कितनी। तो मतलब कहने का यह था कि जो सबसे बड़ी श्रृंखला बनाता है वो है कार्बन, और कार्बन की संयोजकता कितनी? तो 4। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया था कि वैसा तत्व जो सबसे बड़ी श्रृंखला बनाता है, उसकी संयोजकता कितनी? कितनी? 4। उसके, इसका मतलब उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना? 4। कितना? वेरी गुड। इसको चला सार्वभौमिक तत्व भी कहते हैं। कौन तत्व कहते हैं? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक अगर द्रव कहेगा तो H2O, या सार्वत्रिक द्रव कहेगा तो H2O, और सार्वभौमिक तत्व कहेगा तो कौन? कार्बन। कौन? अब चला कार्बन का एक अपर रूप, अपर रूप समझते हो? जैसे ऑक्सीजन का अपर रूप जो है
ऑक्सीजन का अपर रूप मतलब दूसरा रूप ओजोन है। कौन है? वैसे ही कार्बन का जो दूसरा रूप है वो है कार्बन 60। कौन चला? कार्बन 60। इसका नाम है फुलरीन। क्या नाम है चला? ये फुटबॉल के आकार का होता है। किस आकार का होता है? और ये जो संरचना दर्शाता है ये है जियोडेसिक संरचना। कौन संरचना? जियोडेसिक संरचना दर्शाता है। गौर फरमाइएगा। कहते हैं ये कार्बन 60 हो गया फुलरीन ना। क्या हो गया चला? और ये कैसी संरचना दर्शाता है? फुटबॉल की। और फुटबॉल बोले तो जियोडेसिक संरचना। कौन? कार्बन 60 जिसका नाम क्या है? फुलरीन। क्या नाम है चला? यह कार्बन का दूसरा रूप है। और कार्बन स्टील को जंग लगने से क्या करता है? क्या करता है? बचाता है। सिलिकॉन का नाम सुने हो? सिलिकॉन 14 होता है। बोलो ना रे, 2 8 4 हो जाएगा। बोलो ना रे। किसको 2 8 4 समझ में आया? किस किस को? पक्का ना? 2 8 4 तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब इसकी भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और संयोजकता भी 4। सही है ना? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 और संयोजकता भी कितना? 4। बहुत बढ़िया। संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 और संयोजकता भी 4। इसका उपयोग कहां कहां करते हैं? जहां जहां इसका रंग चला सुनहला होता है, सोने का रंग का होता है। किसके रंग का होता है? इसका रंग सुनहला होता है, यानी सोने के रंग का होता है। सही है। अब चला इसका उपयोग कहां करते हैं? मेमोरी चिप देखे हैं? मेमोरी चिप या सिम कार्ड देखे हैं? उसके पीछे में पीला कलर का रहता है, पत्ती पत्ती जो बैठाइल रहता है, वही चला सिलिकॉन का है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं कहते? आईसी जल गया, आईसी खराब हो गया, वो भी किसका बना होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन उपधातु भी है। ठीक है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? कोर इलेक्ट्रॉन कितना? कितना? पक्का। और इसका रंग कैसा? आईसी में, मेमोरी चिप में, सिम कार्ड में इसका प्रयोग किया जाता। ठीक है। अब आज क्या क्या पूछे? हाँ, मोबाइल में आईसी लगता है, जितना बहुत जगह आईसी लगता है, हर जगह इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं उसको, उसमें उसका प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं चला, हम आपको एक बार बताए थे कि पृथ्वी पर चला, गौर फरमाइएगा, तत्व 3 प्रकार के: धातु, अधातु, उपधातु। ठीक ना? बोलो ने। धातु, अधातु, सही की गलत? तो धातु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। ये वाला जो भाग है चला, ये है धातु का पीरियोडिक टेबल में, ये वाला भाग है अधातु का, और ये वाला भाग है उपधातु। इसका मतलब इस सब तत्व को 3 भाग में ना बांटा गया है। कौन कौन? धातु, अधातु और क्या? उपधातु। धातु, अधातु और कौन धातु? उपधातु। तो चला, हम बोले थे धातु को पहचानेंगे कैसे? जकर अंत में मो लगल होगा, वो मेटल है। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, ये सब क्या है? धातु है। कॉपर, अल्युमिनियम, ये सब क्या है? धातु है।
अब बाकी बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलिनियम ये उपधातु है। अब बाकी सब क्या है? अधातु। इसमें कोई डाउट है? तो चला जी, भूपरपट्टी पर, कहां पर, दो गो ऑर्डर याद रखिए, OSI ALFE OCHNCA। हम भी याद रखें, आप भी याद रखिए, OSI ALFE OCHNCA, OSI ALFE OCHNCA, OSI ALFE OCHNCA, OSI ALFE OCHNCA। अब कहिएगा ये क्या है? चला जी बताए, तो हमारे शरीर में सिलिकॉन है नहीं ना? है। तो सिलिकॉन वाला जो OSI वो है भूपरपट्टी पर उपस्थित तत्व, और शरीर में होता है OCHNCA। बोलो रे, कहता है एगो याद रखो, OCHNCA, एक होता है OSIALFE। बोलो रे चला, ई हो गया चला मानव शरीर में, ई भूपरपट्टी पर। ठीक है चला जी, OCHNCA OSIALFE। तो चला सिलिकॉन तो हमारे शरीर में होता नहीं है, होता है क्या? सिलिकॉन होता है चला भूपरपट्टी पर, तो इसका मतलब सिलिकॉन वाला जो होगा वो भूपरपट्टी पर हो गया। अब मानव शरीर में हो गया OCHNCA। सबसे ज्यादा मानव शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन। तो चला जी गौर फरमाइएगा, यहां से यहां तक जो है ना, ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन, इस सब ये अधातु है। मानव शरीर में उपधातु नहीं के बराबर होता है। कैल्शियम हो गया, तो सबसे अधिक अगर तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन, और सबसे अधिक अधातु कहेगा तो ऑक्सीजन, और सबसे अधिक धातु कह देगा तो कैल्शियम। बोलो रे, ई हो गया चला अधातु। अधातु कैसे पहचानेंगे? चला उपधातु है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलिनियम। बोलो रे, तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो चला ई अधातु हुआ, ई धातु ना, और चला इस सब मिला के तत्व, इस सब मिला के क्या तत्व? बोलो हाँ या ना। ठीक है, सबसे अधिक अधातु, उससे कम उपधातु, सबसे कम धातु। अगर आपको कहेगा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन? ऑक्सीजन। उससे कम, उससे कम, सबसे कम आयरन ना। बोलो रे, और सबसे अधिक पाया जाने वाला और उपधातु कौन? पृथ्वी पर। और सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन? अल्युमिनियम। बोलो रे, तो ये तो हो गया मानव शरीर में, सही है। अब मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन? मैंगनीज। बोलो रे, यौगिक अगर कहेगा मानव शरीर में, तो सबसे अधिक होता है H2O, फिर प्रोटीन, फिर फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट। बोलो रे, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। गैलियम, सीजियम और पोटेशियम, ये तीनों को हाथ पर रखोगे तो गल जाएगा। सबसे अधिक समस्थानिक समझते हो ना, कार्बन 6-12 और कार्बन 6-14, ये दोनों एक दूसरे के समस्थानिक हैं। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान की अलग अलग। तो सबसे अधिक समस्थानिक है पोलिनियम के। किसके हैं? 27। किसके हैं? सबसे अधिक समस्थानिक पोलिनियम के हैं, और वो कितने हैं? 27 हैं। कितने हैं चला? सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं? पोलिनियम के। कितने? 27 हैं। अब बताओ चला, समस्थानिक की परमाणु संख्या, परमाणु भार, पक्का ना? सबसे अधिक पोलिनियम किसके, समस्थानिक किसके हैं? पोलिनियम के 27।
पोलिनियम, प्लेटिनम, पैलेडियम, तीनों अलग अलग तत्व है, ऑप्शन में पता नहीं चलता है। पोलिनियम, प्लेटिनम, पैलेडियम, तीनों चला अलग अलग तत्व है। एनी डाउट? प्लेटिनम को क्या कहते हैं? सफेद स्वर्ण। इसी का दूसरा नाम क्या है? एडम उत्प्रेरक। कौन उत्प्रेरक? अब कहते हैं चला कार्बन 60 का दूसरा नाम फुलरीन। इसका आकार कैसा? फुटबॉल के आकार का। कैसी संरचना? जियोडेसिक। पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट साइड में कौन होता है? धातु। सबसे राइट साइड में? बीच में। क्लियर है? ये तो चला OCHN, CaOSI, ALFE में कोई दिक्कत नहीं है। आज की कार्रवाई यहीं तक।